प्यारे बच्चों, आज का विषय है संधि। संधि को इतने सरल तरीके से एवं ट्रिक बेस पर मैं बता रहा हूं जिसे एक बार पढ़ लेने से जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। आप सभी का सुधी हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा दोस्तों को शेयर जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। संधि संधि कहते किसे हैं, उसकी परिभाषा होती है दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, लेकिन दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। क्योंकि कभी कभी परिभाषा पूछी जाती है संधि किसे कहते हैं अथवा समास किसे कहते हैं, तो यह याद कर लें कि जब दो वर्ण मिलते हैं तो संधि कहते हैं और जब दो शब्द मिलते हैं तो समास कहते हैं। संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। अब बात आती है कि स्वर संधि कहते किसे हैं। इसकी परिभाषा होती है जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। संक्षेप में हम स्वर संधि की परिभाषा यह है। अगला है नंबर 2 व्यंजन संधि। इसकी परिभाषा होती है जब कोई व्यंजन स्वर अथवा व्यंजन से मिलता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अगला है नंबर 3 विसर्ग संधि। इसकी परिभाषा होती है जब विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे जब उदाहरण देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा और देखते ही उदाहरण को देखते ही आप समझ जाएंगे कि यह कौन सी संधि है। स्वर संधि को दूसरा नाम कहा जाता है अच संधि। स्वर संधि को अच संधि के नाम से भी जानते हैं। एक स्वर वर्ण दूसरे स्वर वर्ण से मिलता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, विद्या प्लस आलयः बराबर विद्यालयः। विद्या में आ है और आलय में दूसरे पद में पहला स्वर जो है आ है, दोनों स्वर मिला करके बड़ा हुआ। विद्याधन आलयः बराबर विद्यालयः। अगला है रमाधन ईशाः। आधन ई बराबर ए होता है, यह है गुण संधि में। रमाधन ईशाः रमेशः। आधन ई बराबर ए। अगला है इति धन आदि। इति धन आदि बराबर होता है इत्यादि। ई प्लस बड़ा आ बराबर या होता है। अगला है सदाधन एव बराबर सदैव। बड़ा आ प्लस ए बराबर अय होता है। आधन ए बराबर अय, इसलिए सदैव हुआ। यहां नेधन अनम बराबर नयनम। ए ना में जो ए है या ए है और दूसरे पद में जो आ है ये आ है। ए धन आ को आय हो जाता है तो ये हुआ नयनम। स्वर संधि के भेद। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकाः सवर्णे दीर्घाः। दूसरा है गुण संधि। इसका सूत्र होता है आद गुणाः। तीसरा है वृद्धि संधि। इसका सूत्र है वृद्धिरेचि। चौथा है यण संधि। इसका सूत्र होता है इको यणचि। पांचवा है अयादि संधि। इसका सूत्र होता है एचो अय वा यावः। ये स्वर संधि के भेद हैं। 5 भेद होते हैं। नंबर 1 है दीर्घ संधि। इसका नियम होता है ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आ ई उ री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ी री हो जाती है। यदि हम शब्द के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और बड़ी री देखें तो वह दीर्घ संधि हो जाती है। जैसे विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी।
विद्यार्थी में बड़ा आ आया है, बड़ा आ प्लस छोटा बराबर बड़ा आ, अर्थात शब्द के मध्य में बड़ा आ आया है, इसलिए यह दीर्घ संधि हुआ। अगला है गिरिधन ईशाह। गिरिधन ईशाह बराबर गिरीशाह। छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी, क्योंकि मैंने बताया कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री यदि शब्द के बीच में हमें मिल जाए तो दीर्घ संधि हो जाती है। तो बड़ी ई मिल गई है, इसलिए यह भी दीर्घ संधि हुई। अगला है भानुधन उदयः बराबर भानुदयः। इसमें भी शब्द के बीच में बड़ा ऊ मिला है, इसलिए यह देखते ही पता लग जाता है कि बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, इसलिए यह दीर्घ संधि है। अगला है मातृधन ऋणम बराबर मातृणम। बड़ी री कैसे बनती है? री में अगर एक री और जोड़ दी जाए तो उसे बड़ी री कहते हैं। तो जब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री शब्द के बीच में हमें मिल जाए तो वहां दीर्घ संधि हो जाती है। नंबर 2 है गुण संधि। इसका नियम होता है छोटा आ अथवा बड़ा आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई अथवा ऊ, री या ली आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर और अल हो जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, नरधन ईशाह बराबर नरेशाह। आधन ई बराबर ए हो जाता है गुण संधि में। इसका मैंने ट्रिक बताया था कि जब शब्द के मध्य में ए की मात्रा या ओ की मात्रा तुम्हें दिखाई पड़े तो आंख बंद करके गुण संधि में टिक कर दीजिए और वो सही हो जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया कि दीर्घ संधि में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री यदि शब्द के बीच में हमें मिल जाए तो वहां दीर्घ संधि हो जाती है। उसी तरह गुण संधि में यदि शब्द के बीच में एक मात्रा हमें ऊपर दिखाई दे तो वहां पर या उड़ने वाला रा दिखाई पड़े तो वहां पर गुण संधि हो जाती है। अगला है गंगा धन उदकम बराबर गंगोदकम। गंगोदकम में ओ की मात्रा लगी है, अर्थात एक मात्रा ऊपर दिखाई दे रही है, इसलिए यह भी गुण संधि है। आ बड़ा आ प्लस ऊ बराबर ऊ। ये बड़ा आ कहां से आया है? गंगा में पहले पद में बड़ा आ है और दूसरे पद में पहला जो स्वर है वह छोटा ऊ है, तो बड़ा आ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ। अगला है राजधन ऋषि बराबर राजर्षि। राजर्षि आ प्लस री, राज में आ है और री है, आधन री बराबर अर होता है, तो राजर्षि उड़ने वाला रा दिखाई पड़ा, इसलिए यह भी गुण संधि है। अगला है तवधन लिकारः। आ प्लस ली बराबर होता है अल, अल को ला केवल से बचता है, इसलिए तवल लकारः। तव धन लिकारः बराबर तवल लकारः। अगला है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का क्या नियम होता है? जब छोटा आ अथवा बड़ा आ के बाद ए या ऐ या ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ऐ और अव हो जाता है। जैसे वृद्धि संधि का उदाहरण है, जैसे 1 प्लस 1 बराबर एकैक। इसका ट्रिक है कि हम देखते ही कैसे समझ लें कि ये कौन सी संधि है। तो ट्रिक है कि यदि शब्द के बीच में हमें 2 मात्राएं ऊपर दिखाई पड़े, जब 2 मात्राएं दिखाई पड़े तो उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। तो 2 मात्राएं अर्थात एकैक, का में ऐ की मात्रा लगी है, इसलिए एकैक में वृद्धि संधि हुई। इसे आ प्लस ए बराबर ऐ होता है। अगला है मम धन एकः बराबर ममैकः। आ प्लस ए बराबर ऐ, यहां पर शब्द के बीच में ऐ की मात्रा लगी है, अर्थात 2 मात्राएं हमें दिखाई दे रही हैं, इसलिए यह भी वृद्धि संधि है। सदा धन एव, सदा धन एव बराबर सदैव। बड़ा आ प्लस ए बराबर ऐ,
यहां पर भी आय की मात्रा लगी है, इसलिए देखते ही हम समझ सकते हैं कि यह भी वृद्धि संधि है। परम अगला है परम धन औषधि बराबर परमौषधि। छोटा आ प्लस ओ बराबर औ, परमौषधि। यहां पर औ की मात्रा लगी है, लेकिन ऊपर मात्राएं हमें दो ही बीच में दिखाई दे रही हैं, इसलिए यह भी वृद्धि संधि है। अय अथवा औ यदि हमें शब्द के मध्य में मिल जाए तो वहां वृद्धि संधि हो जाती है। ये इसकी ट्रिक है। अगला है महाधन औषधि बराबर महौषधि। महा में बड़ा आ है तो बड़ा आ, औषधि में औ है तो बड़ा आ प्लस औ बराबर औ हो जाता है, इसलिए महौषधि। तो महौषधि कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। क्यों है? क्योंकि यहां पर दो मात्राएं हमें शब्द के बीच में दिखाई दे रही हैं, इसलिए यह वृद्धि संधि है। अगला है गंगाधन ओघा बराबर गंगौघा। गंगौघा बड़ा आ प्लस ओ बराबर औ, अर्थात औ की मात्रा यहां पर गंगौघा में भी दो मात्राएं लगी हैं, इसलिए यह भी वृद्धि संधि हुई। अगली संधि है चौथी संधि यण संधि। इसका नियम है जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः या व र ला हो जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। इसका ट्रिक है कि यदि या अथवा वा के पूर्व कोई आधा व्यंजन हमें मिल जाए तो वहां पर यण संधि हो जाती है। जैसे प्रति धन एक, या के पूर्व में आधा ता है, इसलिए यहां पर प्रत्येक हुआ। तो ई प्लस ए बराबर या बराबर प्रत्येक। सुधनागतम वा के पहले आधा सा आया है, इसलिए यह भी यण संधि है। उ प्लस बड़ा आ बराबर वा। ई उ रीली के स्थान पर यावा राला हो जाता है। अगला है पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। री प्लस आ बराबर रा होता है, तो त्रा में ताधन रा होता है, उसे हम त्रा कहते हैं। संयुक्ताक्षर है त्रा, तो ता प्लस रा बराबर त्रा, तो यह भी यण संधि है। लीधन आकृति ही, लीधन आकृति बराबर लाकृति ही। ली प्लस आ बराबर ला, तो हुआ लाकृति ही। अगला स्वर संधि का पांचवा भेद है अयादि संधि। इसका नियम होता है जब ए ओ अय औ के बाद कोई भी स्वर आने पर क्रमशः अय अव आय और आव हो जाता है। जैसे ने धन अनम बराबर नैनम, ए प्लस आ बराबर अय हो जाता है, तो नैनम। इसका सूत्र होता है यदि शब्द के बीच में, इसका ट्रिक देख सकते हैं कि यदि शब्द के बीच में या अथवा वा मिल जाए तो वहां पर अयादि संधि हो जाती है। यहां पर नैनम में देखेंगे तो या आया है, नायकः में भी या आया है। नायकः नय धन अकः बराबर नायकः, अय धन आ बराबर आय हो जाता है, इसलिए नायकः। पोधन अनम बराबर पवनम, ओ प्लस आ बराबर अव हो जाता है, तो यहां पर भी वा बीच में आ गया, या अथवा वा बीच में आने पर अयादि संधि हो जाती है। यह ट्रिक है कि यदि शब्द के बीच में या अथवा वा मिल जाए तो वहां अयादि संधि हो जाती है। लास्ट है पौधन अकहा बराबर पावकहा, औ प्लस आ बराबर आव हो जाता है, तो पौधन अकहा बराबर पावकहा में भी वा बीच में आया है, इसलिए यह भी अयादि संधि हुई।